गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रीमा देवांगन आज आप लोगों के सामने टेस्ट और एक्सपेरिमेंट में डिफरेंस के बारे में डिस्कस करूंगी। टेस्ट का मतलब होता है परीक्षण और एक्सपेरिमेंट का मीनिंग होता है प्रयोग। प्रयोग और परीक्षण में अंतर के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि साइकोलॉजी प्रैक्टिकल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वाइवा के लिए। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले देखते हैं कि इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। टेस्ट परीक्षण जो होते हैं वो कंसर्न होते हैं पर्सन से। टेस्ट कैन कंसर्न विथ पर्सन, जबकि जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो कंसर्न विथ प्रोसेस होते हैं। मीनिंग यहाँ पर यह है कि जब हम परीक्षण करते हैं तो परीक्षण किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड होता है, व्यक्तिगत इंसान से वो रिलेटेड होता है कि वो कैसे क्या बिहेवियर जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। सपोज हम इंटेलिजेंस टेस्ट करने जा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर के इंटेलिजेंस का वो मेजरमेंट करता है। जबकि जब हम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, हम प्रयोग की बात करते हैं, तो वहाँ पर किसी पर्टिकुलर प्रोसेस जो होता है उसको देखा जाता है कि किस तरीके से लर्निंग हो रही है, किस तरीके से वो किसी दिए गए प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहा है, उसके सॉल्यूशन के क्या वो पैटर्न है, किस तरीके से वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज़ कर रहा है, उसके बारे में देखा जाता है एक्सपेरिमेंट में। जबकि टेस्ट में सिर्फ हम उस पर्सन के जो भी मेजरमेंट होता है उसके बारे में हम देखते हैं। सेकेंड, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि इन टेस्ट मेजर्स इंक्रीजिंग ऑफ डिफिकल्टी मे बी यूटिलाइज टू मेजर द इंटेलिजेंस ऑफ द सब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट के इंटेलिजेंस का मेजर करता है। ये जो हम पहेलियाँ देते हैं, वो जो पहेलियाँ होती है उसके थ्रू हम किसी पर्सन का इंटेलिजेंस हम चेक करते हैं। जबकि इन एक्सपेरिमेंट मेजर्स मे बी इंट्रोड्यूस टू स्टडी द लर्निंग प्रोसेस। जबकि जब हम कोई पहेलियाँ, रीडल्स या पजल्स किसी सब्जेक्ट के सामने प्रेजेंट करते हैं तो वो किस तरीके से उसका अधिगम प्रक्रिया चल रही है, लर्निंग प्रोसेस के लिए उसने क्या पैटर्न फॉलो किया हुआ था। जैसे आप लोग देखे होंगे जो सुडोकू आता है या तो फिर जो पजल्स होते हैं, उसमें वो कौन से तरीके वो अपना रहा है, क्या वो प्रोसेस अप्लाई कर रहा है, उस पर स्टडी हम करते हैं। हम इसको प्रयोग में देखते हैं। और परीक्षण में सिर्फ हम उनका बिहेवियर का मापन करते हैं कि हम किस एट्रीब्यूट के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कि क्या हम पर्सनालिटी टेस्ट देख रहे हैं, कि क्या हम इंटरेस्ट टेस्ट देख रहे हैं, इंटेलिजेंस देख रहे हैं, तो हम उसका मापन करके छोड़ते हैं, मेजरमेंट करके छोड़ते हैं, उसके बिहेवियर के बारे में बताते हैं। बल्कि एक्सपेरिमेंट में हम किसी स्टूडेंट ने कौन सा प्रोसेस अप्लाई किया है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। फिर से हम टेस्ट के बारे में देखते हैं कि टेस्ट में इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन वर्क हैज़ टू pass through the process of item selection, item analysis, reliability, validity, standardization and norms determination etc. टेस्ट कंस्ट्रक्ट जब हम करते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि उस टेस्ट की विश्वसनीयता क्या होगी, उस टेस्ट की वैधता क्या होगी, और उसमें हम इनमें कैसे आइटम्स का सिलेक्शन करने वाले हैं। जो कि आप अचीवमेंट टेस्ट का जब आप कंस्ट्रक्शन किए थे उस समय आपको ध्यान होगा कि आपने इन सारे प्रोसेस को, इन सारे हेडिंग्स को फॉलो किया था कि आप जब आइटम किस तरीके के आइटम्स आपको लेने हैं, आइटम्स की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी रिलायबिलिटी क्या होती है, विश्वसनीयता, वैधता, ये सब के बारे में आपने देखा था और स्टैंडर्डाइजेशन भी आपको वहाँ पर बताया गया था। तो टेस्ट कंस्ट्रक्शन के समय टेस्ट में ये सारी जो बातें होती हैं, नॉर्म्स निर्धारण की, नॉर्म्स डिटर्मिनेशन की, ये सारी बातों को हम ध्यान रखते हैं। बल्कि एक्सपेरिमेंट में, इन एक्सपेरिमेंट वन हैज़ टू बॉदर अबाउट हाइपोथेसिस, कंट्रोल ऑफ वेरिएबल एटसेट्रा। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं, प्रयोग के बारे में बात करते हैं, वहाँ पर हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हमको हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, कोई परिकल्पना बनाते हैं और उस परिकल्पना के, उस हाइपोथेसिस के सिलेक्शन या रिजेक्शन के लिए हम काम करते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस करेक्ट होती है या नहीं होती है। वो रिजेक्ट करते हैं उसको कि क्या हम सेलेक्ट करते हैं। तो उस हाइपोथेसिस के वेरिफिकेशन के लिए हम बहुत सारे डेटा कलेक्ट करते हैं और उन डेटा कलेक्शन के बाद में उसका हम विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि वो जो डेटा है, जो स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हमको क्या रिजल्ट्स बताते हैं। और फिर उसके बाद में जो हमारी हाइपोथेसिस होती है उसकी टेस्टिंग होती है कि हमको इसको रिजेक्ट करना है या सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने आपको कहा था कि हम लोगों ने 4 प्रैक्टिकल किए हुए हैं बीएड साइकोलॉजी के इसमें। तो उसमें रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट हो गया,
उसमें VSN जो हो गया, वैल्यू ऑफ स्पिरिट ऑफ नेशनैलिटी, वो भी एक टेस्ट है। उसके बाद हमने किया था SCTB साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, वो भी एक टेस्ट था। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पैन ऑफ अटेंशन की, तो वो एक एक्सपेरिमेंट होता है, क्योंकि उसमें जो आपका सब्जेक्ट होता है वो किस तरीके से अटेंशन के जो एक्सपेरिमेंट है उसको कैसे वो परफॉर्म कर रहा है, तो उसके हम जो प्रोसेस है उसको हम ध्यान देते हैं, न कि रिजल्ट्स पर। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि जो ऊपर मैंने तीनों कहा कि RAT, VSN, SCTB, ये जो तीनों और अचीवमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ जो अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, ये जो 4 जो प्रैक्टिकल्स हैं ये टेस्ट की कैटेगरी में आते हैं, और स्पैन ऑफ अटेंशन वाला जो प्रैक्टिकल है वो आपके एक्सपेरिमेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो आप डिफरेंस यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि टेस्ट और एक्सपेरिमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो जब हम स्पैन ऑफ अटेंशन एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हम हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकते हैं, या हमको करना चाहिए कि जो मीनिंगफुल वर्ड्स है उसका जो स्पैन ऑफ अटेंशन होता है वो ज़्यादा होता है बशर्ते मीनिंगलेस वर्ड्स के। जो सार्थक शब्द है उनका जो विस्तार है, बोध या ध्यान का विस्तार है, वो जो निरर्थक शब्द होते हैं उनसे कम होता है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि मीनिंगफुल वर्ड्स को हम ज़्यादा जल्दी आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो इसलिए हम अब एक परिकल्पना बना सकते हैं, एक हाइपोथेसिस हम क्रिएट कर लेते हैं, जो कि हाइपोथेसिस अपने आप में एक संभावित उत्तर होता है, टेंटेटिव आंसर होता है, वो करेक्ट आंसर नहीं होता है, क्योंकि हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं, सेलेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो इसलिए यदि हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करता है, उसके बाद में यदि हो सकता है कि वो मीनिंगफुल वर्ड्स को ज़्यादा मीनिंगफुल वर्ड्स के लिए उसका स्पैन ज़्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है कि मीनिंगलेस वर्ड्स के लिए भी उसका स्पैन ज़्यादा हो, तो हाइपोथेसिस को हम स्वीकृत भी कर सकते हैं, हम अस्वीकृत भी कर सकते हैं। उसके लिए कोई बहुत हमको रिजिड नहीं होना है कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए। वो हाइपोथेसिस है, वो संभावित उत्तर है, वो कुछ भी हो सकता है, टेंटेटिव आंसर है वो। तो इस तरीके से टेस्ट जब हम कंस्ट्रक्ट करने जाते हैं तो हमारे पास में बहुत सारे क्राइटेरिया को हमको फॉलो करना होता है। आइटम सिलेक्शन, आइटम एनालिसिस, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, स्टैंडर्डाइजेशन और नॉर्म्स क्रिएशन। और हम जब एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, प्रयोग की बात करते हैं, तो हमको वहाँ पर अपने जो परिकल्पना जो हमने बनाई हुई है उसके लिए जो हम चरों का निर्धारित करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कंट्रोल ऑफ वेरिएबल, चरों के कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। जैसे हम इसी प्रैक्टिकल को लेकर के बात करते हैं स्पैन ऑफ अटेंशन, बोध विस्तार के लिए कि जब आप बात करते हैं तो वहाँ पर आप वेरिएबल्स को कैसे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो साउंड से रिलेटेड प्रैक्टिकल है, अटेंशन से रिलेटेड प्रैक्टिकल है, तो आप साउंड प्रूफ रूम में जाएंगे कि जहाँ पर आपको कोई भी बाहर से डिस्टर्बेंसेस नहीं होने चाहिए, तो आपने वहाँ पर कंट्रोल किया। तो जो मैंने यहाँ पर लिखा है कंट्रोल ऑफ वेरिएबल, तो ये कंट्रोल ऑफ वेरिएबल का मीनिंग है कि यहाँ पर जितने भी सराउंडिंग में और भी जितनी जो वहाँ पर नॉइसेस आ रही है उसको आपको कंट्रोल करके रखना है। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इन बातों का ख्याल रखते हैं, ये आपको जो डिफरेंस है साफ साफ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, टेस्ट रिक्वायर्स स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस। आपने किया है जो आपने लास्ट प्रैक्टिकल किया है उस पर आपने स्टैंडर्डाइज करने के लिए थोड़ी बातें सीखी थी। तो टेस्ट में हमको टेस्ट को स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है, और एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्स टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, जो मैंने ऊपर आप लोगों को कहा कि जो आपने परिकल्पना बनाई है उसको हम टेस्टिंग करके देखते हैं कि वो स्वीकृत हो रही है या अस्वीकृत हो रही है। इस तरीके से टेस्ट और एक्सपेरिमेंट में आपको डिफरेंस जो है वो समझ में आ रहा होगा कि टेस्ट जो है वो पर्सन से कंसर्न होता है, और जो एक्सपेरिमेंट होता है वो प्रोसेस से रिलेटेड होता है। प्रोसेस कैसा चल रहा है, कौन से पाथ को यूज़ कर रहा है जो लर्नर है, ये हम देखते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और इस तरीके से टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।